व्यापार एक ऐसा महासागर है जिसके अंदर कई अनेकों प्रकार के व्यापार हैं। आई मीन इवन द प्रोफेशंस दैट यू प्रैक्टिस दैट आर इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर कोई बन गया, कोई सीए बनते हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेंट्स बनते हैं किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर। ऐसे लाखों फील्ड्स हैं और उन लाखों फील्ड्स में कई ऐसे लाखों लोग हैं जो एक एक फील्ड के अंदर उस पथ पर पहुंच चुके हैं या उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे वह औरों की प्रेरणा बन चुके हैं। सीए इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन जहां पे आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग सीए का एग्जाम पास करते हैं और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद वो कई कंपनीज की मदद करते हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लेकिन हजारों सीए हैं हमारे पास ऐसे हमारे कंट्री के अंदर who are helping so many people, and in them there are another hundreds of them who are literally gems in their own way। उन्होंने जिस तरह से उस फील्ड में डेडिकेटेडली अपना योगदान दिया और उनमें भी कई ऐसे हैं जो बहुत सफल रहे और कुशलतापूर्वक उस पथ पर चलते रहे और बहुत कंपनीज को हेल्प किया, बिजनेसेस को हेल्प किया ग्रो करने के लिए। और आज हमारे बीच एक और सीए हैं जिनका नाम है श्री संजीव सक्सेना। संजीव सक्सेना एक सीए हैं जो पिछले 35 साल से इस प्रोफेशन में हैं और उन्होंने कई बिजनेसेस की मदद करी कि वो ईमानदारी से चल सके और इनकम टैक्स के जो मतलब जाल बिछते हैं उससे वो बच सके और एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन बन सके आगे जाके। उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया और उनकी सफलता का राज जानते हैं आज हम उनसे कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचे और औरों की उन्होंने मदद कैसे की। धन्यवाद, आप हमारे बीच आए इस स्टूडियो में और हमें इतना कृतज्ञ किया कि यू आर हियर एंड यू आर गोइंग टू शेयर सम जेम्स फ्रॉम योर लाइफ and on how you practice your profession and how one becomes a CA. Thank you, sir. Thank you to have called me on this pious stage. In fact, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है, डिग्री के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रिटी एंड एथिकल एटीट्यूड। प्रैक्टिस में, किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस में ये ज़रूरी नहीं है हाउ मच यू मिंट द मनी, इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ यू मेक इट। तो मेरे हिसाब से खाली टैक्सेशन की प्रैक्टिस में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट को बाहर ले आएँ जी। इम्पॉर्टेंट ये है एक लेजिटिमेट और एक लीगल तरीके से आप उसको एडवाइस करें और उसे बाहर लाएं। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रैक्टिस में आज काफ़ी टाइम के बावजूद भी I have not fallen into any of the unethical practices। और यही मेरा सबको मैसेज है कि आप जो भी करें, आज इतने लॉज ईज आउट हो गए हैं, आज ट्रेड में इतने बेनिफिट्स हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस है, उस सब को एक तरीके से आप इस्तेमाल करें और उसको इस तरीके से आप कंप्लाई करें सो दैट यू कंट्रीब्यूट टू योर सेल्फ, टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन एज सच। इस चीज पे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा जी। यूजुअली व्हेन वी से अ टाइकून, जैसे जो हम समझते हैं कि आप टाइकून हैं, तभी आप हमारे बीच बैठे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इट इज डिफाइंड दैट अ टाइकून इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सेप्शनल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस दैट दे हैव। एज अ डिक्शनरी मीनिंग, डेफिनेटली ये मैं हर एक एपिसोड में हर एक से पूछता हूं और मैं वही चीज दर्शकों को बताता हूं कि देखो जो एक्चुअली में टाइकून है वो क्या समझते हैं। तो आप जो इस चीज का बोल रहे हैं, जैसे दूसरे के फील्ड में इंक्रोच ना करना, ये सारी चीजें, तो डू यू थिंक दैट एथिक्स इज द काइंड ऑफ वेल्थ दैट यू ड्वेल अपॉन? खैर, ये बहुत ज़्यादा एग्जरेवेट करना हो जाएगा इफ़ आई कॉल माई सेल्फ एज टाइकून, बिकॉज टाइकून इज समथिंग हु आर बेसिकली द लीडर्स इन द सोसाइटी। आई एम वन ऑफ द एवरेज प्रोफेशनल्स। मेरे हिसाब से टाइकून की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है that you built up your empire on your own based on certain principles. You never compromise the principles. इतना तो मेरे को पता है आपसे डिस्कशन करने के बाद जो हम पहले आपसे मिले थे कि you are a man of very 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 steely principles and that is why you are a tycoon, sir. Please go on. खैर, I am grateful if you call me so. No, definitely, all that makes a difference, क्योंकि वही झलकता है, आपकी ऑरा उसी चीज से बनती है। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं हर प्रोफेशन में जब भी कोई बड़ा ऐसा हादसा हो जाता है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में, पीपल ऑफन से देयर आर सर्टेन ब्लैक फिश और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बैड एप्पल्स, या बट व्हाई इट शुड हैपन?
because people resort to the shortcuts. In every profession there are the shortcuts also. You always long for the shortcuts, but रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन ultimately it gives you a satisfaction, and it also gives some message to the persons near your circle, say be it the family, be it the society or your friends. They look upon, yes, this is a person. Is not a Formula 1 race. No, it is not at all. It is not at all. It's a test match. Yes, because जो Formula 1 race में गए हैं, they have collapsed like Formula 1 race as well. But there are the businesses who have followed the principles and they are still surviving and expanding. आपकी बातें सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जिस तरह से मैं प्रभावित हुआ हूं, आई एम श्योर और लोग भी बहुत प्रभावित होते होंगे आपसे। तो आपका क्या ये मानना है कि जैसे टाइकून्स आर सपोज्ड टू बी इन्फ्लुएंशियल पीपल, आप इसी को इन्फ्लुएंस मानते हैं, और इज देयर एनी अदर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस? वेल, इन्फ्लुएंस की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इन्फ्लुएंस आप करोड़ों को करें या हजारों को करें या किसी कपल ऑफ पर्सन्स को करें, इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब है अगर आप एक मुट्ठी भर लोगों को भी रियल टर्म्स में मोटिवेट कर सकें, या मोटिवेट ना कर सकें, डायरेक्ट कर सकें, हेल्प कर सकें, एंड दे बिकम द रियल पर्सन्स इन द लाइफ, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। दैट इज द सक्सेस। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे कोई हजारों लाखों फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे ट्रेनीज या मेरे कुछ और लोग who look upon me that he is a honest person and he never indulges into malpractices, that is a big success for me. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीए के पेन में बहुत पावर होती है, आप उस चीज को किस तरीके से समझते हैं? देखिए, पेन आज डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट हो गया है। अब वो, लेकिन मैं ये बात जरूर, डिजिटल रेवोल्यूशन फ्रेंड्स, हाँ, मैं ये जरूर एडमिट करूंगा कि those who are real practitioners, the honest practitioners, they can turn around, they can definitely, because आपने देखा होगा कि कितने ही बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, बैंकों में हुए हैं, इंडस्ट्रियल फ्रॉड्स हुए हैं, उस सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो उन लोगों की भी है। जी, मैं स्ट्रेट अवे उन्हें फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ इट्स एन एंटायर सिस्टम। लेकिन अगर आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो एक स्टैंड ले ले तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और वो स्टैंड अगर इस स्ट्रेंथ के साथ लें कि कम इट वट एवर द आउटकम इज, वेदर वी फाइनेंशियली गेट एनी रेम्यूनरेशन और वी आर शंटेड आउट, तो अगर इस स्ट्रेंथ के साथ अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से जो है ये कम किए जा सकते हैं, ये जितनी भी हैं। और पेन का जहाँ तक सवाल है, आई एड वन मोर थिंग दैट दीज डेज दिस इज़ ए हाईटेक वर्ल्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गियर अप एंड गेट एक्स्टम टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बगैर जो है, हाँ, अब वो फाइलों का जमाना नहीं रहा, बड़ी बड़ी फाइलों का। इस समय अब एवरीथिंग इज वेब बेस्ड। आई थिंक आप यहाँ बैठ के किसी कंपनी के पूरे अकाउंट्स जो कि केरला में है, आप वो देख सकते हैं। यू कैन एक्चुअली फाइल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन डू। लुकिंग एट इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था बेसिकली। तो what your advice should be, like, I think that is what your success mantra is also, कि you have to be in tune with technology. Say, when I qualified, the technology was very limited. And over the period of time, as we came across, we adapted all those technologies, and today we are also having the things which are purely web based. We are not say turning around the files physically or piling up the files in our office physically. So टेक्नोलॉजी जैसे, और स्पेशली जो लास्ट 1-1.5 साल में जो कोविड की वजह से जो कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से थिंग हैज बीन वर्क फ्रॉम होम। आप खुद भी अपने ऑफिस नहीं जा सके हैं। जा सके हैं, आई मीन जी। तो इस सिचुएशन में तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा तो अपने सभी क्लास के प्रोफेशनल्स को यही एक सजेशंस है कि वो लोग जो है टेक्नोलॉजी को अपडेट करें। और अब वो ज़माना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं, उसके बाद ही मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा।
there are 100 means we could advise, we could interact, and we could execute the things. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अगर मैं लास्ट में एक चीज दोबारा से पूछना चाहूँ आपसे, अगर कि आपका बिजनेस सक्सेस मंत्र क्या होगा, आप क्या कहेंगे? फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा कि यू शुड बी लिटिल बिट एडमेंट एज टू योर प्रिंसिपल्स। हठी होना बहुत जरूरी है जी। मे बी दैट यू लूज इन मॉनिटरी टर्म्स, बट अल्टीमेटली एज फार एज योर इनर सेटिस्फैक्शन इज कंसर्न, यू गेन अ लॉट, विच इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो आपने बताया, संजीव सक्सेना का कहना यह है, जो हट कर गया वो सब कर गया। क्योंकि जब आप अड़ जाते हैं किसी बात पे अपनी, जो कि सच्ची है और सीधी है, और मतलब विच इज रियली ह्यूमेन एंड इन सर्विस ऑफ पीपल, इट विल डेफिनेटली पे यू बैक। आपका यही कहना है, जहां तक मैं समझा हूं जी। एंड एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? हट वो वाला हट नहीं कि आप जबरदस्ती अड़ जाएं कहीं। हाँ, नहीं, मैंने बोला बिल्कुल मतलब एक लॉजिकल स्टैंड, मतलब ऑनेस्टी के ऊपर। जी बिल्कुल। तो वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज as far as the professional ethics are concerned, as far as the moral ethics are concerned, as far as the human ethics are concerned. थैंक यू सो मच संजीव सक्सेना, आप हमारे बीच आए और आपने अपनी लाइफ से वो चीज़ें निचोड़ के हमें बताई, पिछले 35 साल की अपनी, जिनको कि हमारे दर्शक सुन रहे थे। और आई एम श्योर उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीए बनना चाहते हैं या कोई और प्रोफेशन भी चूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और वो उनमें से उनको आपके दिए हुए ज्ञान को बटोर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, और उससे आगे बढ़ते हुए अपना लक्ष्य भेद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर। एंड इफ आई सम इट अप, जो संजीव सक्सेना ने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स, यानी कि अपने उसूल बनाना बहुत जरूरी है। उसूलबंद रहो, फॉलो अ सर्टेन पैटर्न विच इज गुड, विच इज लॉजिकल। इंटेग्रिटी यानी कि एकाग्रता, और इंटेग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी, यानी कि यू हैव टू रिमेन कमिटेड टू समथिंग। आपने उस चीज को प्रैक्टिस करना है। सच्चाई का साथ दो, बी ट्रूथफुल, क्योंकि जब आप सच बोलते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता आपने पिछली बार क्या बोला और अगली बार क्या बोलेंगे। जब बोलेंगे सच बोलेंगे और उसी पे अडिग रहेंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, एंड इफ यू टेक अ शॉर्टकट टू सक्सेस, योर सक्सेस विल गेट कट शॉर्ट। दैट्स व्हाट ही मीन्स टू से। एंड बिजनेस इज अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट अ वन डे, इट्स नॉट अ T20। उसको खेलते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और एंड में जीत आपकी होगी। ये इन्होंने बोला है। और पावर का मतलब वो है जो अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, यूज फॉर द गुड। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच संजीव सक्सेना, आप हमारे बीच आए और दर्शकों को ये बताया कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बनने के लिए वो दिग्गज जैसे कि आप स्वयं हैं। और एक दिन आप भी हमारे साथ बैठेंगे यहीं पे, और हम आपकी जीवन की गाथा, आपकी सक्सेस जर्नी दूसरों के साथ शेयर करेंगे। स्टे अराउंड विद अस, विल कम बैक विद अनदर गेस्ट वेरी सून आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।